रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत यूनिक और बिल्कुल न्यू रेसिपी, अर्तुगरुल टर्किश चिकन। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगी। अर्तुगरुल टर्किश चिकन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखिए चिकन लिए तकरीबन मैंने 1 kg चिकन लिए, बोनलेस चेस्ट को। ये देखिए इस तरह हमने उसको स्ट्रिप्स में कट करवा लिया। ये सारे चिकन इसी तरह ही है, चेस्ट की बोनलेस है। और देखेंगे मैंने 1 प्याली दही ली है, साथ में ये देखें आप, ये ख़ास मसाला मैंने बनाया है। ये ख़ास तौर पे टर्किश चिकन में ज़रूर डलता है। ये दालचीनी है इसके अंदर, और काली मिर्चें और ज़ीरा, और साथ में है इसके अंदर सूखा हुआ धनिया। ये मैंने तवे के ऊपर भूना है और मैंने तकरीबन इसको कुटा हुआ टाइप का मैंने इसको कर लिया है। ये आपने ज़रूर डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। साथ में चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने, 1/2 टीस्पून सॉल्ट टू टेस्ट है, और 2 लेमन को मैंने स्क्वीज़ किया है। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो चलिए अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। योगर्ट में हम सारे अपने मसाले डाल लेंगे। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल लूँगी मैं इसके अंदर। और ये चिली फ्लेक्स, लेमन के अगर बीज हो तो आप वो ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा। देखिए मेरे रह गए थे, ये मैं रिमूव कर रही हूँ, मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। साथ में हमने ये अपना मसाला जो बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर डालना है। वैसे भी टर्किश कुजीन में दालचीनी का टेस्ट उनको बहुत पसंद है, वो अपने खानों में ज़रूर यूज़ करते हैं दालचीनी। और ये देखें सॉल्ट टू टेस्ट है, आप अपने हिसाब से करिएगा। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल डालने के बाद मैं इसको अपने हैंड बीटर से अच्छी तरह करूँगी। हमने हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। असल में आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर आप टर्किश खानों का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके जो मसाले स्पाइसेस हैं और उनकी जो वे ऑफ कुकिंग है वो हमसे बहुत मिलती है। बारबेक्यू भी वो बहुत अच्छा बनाते हैं, और ये भी है कि अल्लाह का शुक्र है वो हलाल है, तो इसकी वजह से हमें पसंद भी आते हैं उनके खाने। अब मैं ये चिकन में डाल दूँगी। ये हमने मैरिनेट करके तकरीबन इसको रखना है हमने 3 आवर्स। वैसे आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, मगर 3 आवर्स इसका रखना मस्ट है। 3 आवर्स आपने इसको रखकर, और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है आजकल। अगर मौसम ठीक है तो आप उसको बाहर भी रहने दे सकते हैं। और हम अपनी चिकन को मैं फ्रिज में रख दूंगी कवर करके। फिर मैं 3 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। चिकन को मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो गया है। देखें चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, टमाटो हैं और कैप्सिकम है और ये ऑनियन है। और देखिए मैंने इसको स्क्वायर्स में सबको कट कर लिया है। और ये देखिए ऑनियन, साथ में थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। ब्रश चाहिए होगा हमें अपना ऑयल को ग्रीस करने के लिए अपने ग्रिल के ऊपर। और ये थोड़ी सी स्टिक्स चाहिए। स्टिक्स को आप पहले पानी में डिप करके रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अब मैं आपको ये किस तरीके से असेंबलिंग होगी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। स्टिक देखिए मैंने 2 रेडी भी करके रखी हुई हैं। अब हम अपनी स्टिक रेडी करेंगे। चिकन लेंगे हम कोई सी भी। देखिए स्ट्रिप्स में मैंने इसीलिए कटवाई थी, इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले हम चिकन लगाएंगे इसके अंदर। देखिए चिकन इसके अंदर लग गई है ऐसे करके। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, कहीं पे भी लगा लें, 1 कैप्सिकम लगा लीजिए आप। और ये 1 टमाटो लगाऊंगी मैं। ये देखिए चिकन को सीधा कर लीजिएगा, वरना कुकिंग के वक्त कच्ची रह जाएगी। और 1 मैं लूँगी, ये देखिए ऑनियन। बस देखें कितना सिंपली तरीके से हमारी स्टिक रेडी हो गई। स्टिक्स देखें रेडी हो गई हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इनका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए मैंने ग्रिल जो है वो गरम करने के लिए स्टोव पर रख दी है। और बाजिल भी आज हमारे साथ हैं, वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, and I just want to say this is stay home, stay safe.
थैंक यू बाजिल। You are अब बाजिल आप ऑयल लगाइए प्लीज़ Okay. ग्रिल के ऊपर माशाल्लाह से। जी देखें ग्रिल मैंने पहले से गरम करने जो कि रखी हुई थी। ये देखें बाजिल अच्छी तरह सब पे कवर कीजिए आप, सब तरफ लगाइए। जी अब ऑयल बाजिल लगाते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पैन देखिए एकदम हमारा गर्म हो गया है और स्टिक्स रखेंगे अब हम इसके अंदर। बाजिल रखिए जी, 1 बाय 1 करके इस तरह स्टिक रखिए ग्रिल पैन के ऊपर। इस तरह स्टिक्स हमारी जब कुक होंगी चिकन और वेजिटेबल्स के साथ बहुत टेस्टी टेस्ट आएगा। देखें 1 बाय 1 करके रख रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ग्रिल आपकी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। चिकन मैंने ग्रिल के ऊपर देखिए रख दी है। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 5 मिनट्स है, 5 to 6 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट्स हम एक तरफ से इसको कुक करेंगे, 5 मिनट्स हम इसको दूसरी तरफ से कुक करेंगे। चिकन ग्रिल के ऊपर ग्रिल हो रही है, ये देखिए। साथ में आपने देखें इसकी वेजिटेबल्स का भी कलर चेंज हो गया है। वेजिटेबल्स के साथ बहुत नाइस टेस्ट देंगी। बस हम इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट्स में इसको निकाल लूँगी चिकन को। चिकन हमारी देखें तकरीबन सब ग्रिल हो गई है और ये देखें मैं वेजिटेबल्स भी ग्रिल कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने लाइट सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया है। अब हम अपनी टर्की सैलेड रेडी करेंगे जो कि बहुत ही हेल्दी बनेगी। इसके लिए कैबिज ली है, थोड़ी सी आप कैबिज ले लीजिए। वेजिटेबल आप कोई सी भी ले सकते हैं। कैरेट्स ली हैं मैंने थोड़ी सी, 1 कैरेट ली है, इसको कट कर लिया है। अनियन है और 1 टमाटो है। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 3 लेमन स्क्वीज़ करके, यानी कि 3 लेमन के पार्ट्स हाफ हाफ हुए हुए। सोया सॉस और सिरका डालेगा इसके अंदर 1 टीस्पून, और साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर है, या आप एक्वायर्ड जैसे आपको अच्छी लगे। बाउल में मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल ली हैं। बस अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये हम अपना सोया सॉस और सिरका डाल देंगे इसके अंदर और लेमन स्क्वीज़ करेंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल देंगे लेमन के बाद। अब हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे हम अपनी सैलेड की। बहुत ही हेल्दी और अच्छी सी हमारी ये टर्की सैलेड रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल आप इसमें कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वो आप वेजिटेबल ऐड कर लें इसके अंदर। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हमारी डिश रेडी है। ये सॉस बनाएंगे हम, बहुत ही इजी है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। लेमन हम स्क्वीज़ करेंगे दही के अंदर। दही मैंने 1 बॉल दही लिया है और उसके अंदर हम लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। खाने को हज़म करने में पुदीना बहुत हेल्प करता है। पुदीना इसके अंदर हम डालेंगे और ये शुगर है और ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें एज़ रिक्वायर्ड, जैसे आपको अच्छी लगे आप उतनी ले लीजिएगा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी योगर्ट के अंदर और इसको तकरीबन आपने हाफ एन आवर के लिए रखना है सर्व करने से पहले। इसका ये मकसद होता है कि पुदीने का अच्छी तरह टेस्ट आ जाए और बाकी भी सब मसालों का। बस ये रेडी हो गया। अत्तगुल टर्किश चिकन बिल्कुल तैयार है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप ये देखें ये चिकन है। चिकन के साथ मैंने रोटी सर्व की है कट करके, साथ में सॉस, टर्किश सॉस जो हमने बनाया है, और ये ग्रिल वेजिटेबल्स है हमारी, और टर्किश सैलेड भी है हमारी रेडी। कंप्लीट मील हमारा बिल्कुल रेडी है। आप डिनर में, लंच में इसको बनाएं जैसे आपका दिल चाहे। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।